जय हिंद, नमस्कार साथियों। इंटरनेशनल रिलेशन में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज का जो हमारा ये सेशन है इसमें समझेंगे कि पीपल ऑफ इंडिया डू नॉट वांट पीएम मोदी अमित शाह टू रन कंट्री, यानी कि इंडिया के लोग हैं वो नहीं चाहते हैं कि अमित शाह और जो नरेंद्र मोदी हैं वो देश को चलाएं। यह पूरी बात है, यह कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी ने कही है। इस पूरी बात को जो राहुल गांधी है इन्होंने एक हाथ में संविधान को लेकर के कहा है। इसमें आप देख सकते हैं कि से राहुल गांधी विथ कॉन्स्टिट्यूशन इन हैंड। इसके अलावा अभी चुनाव रिजल्ट से पहले जब एग्जिट पोल आया था तो उन्होंने बिल्कुल एग्जिट पोल में जो इंडिया अलायंस है उसकी झक मार कर रख दी थी, जिसमें कांग्रेस का गठबंधन इंडिया अलायंस है। इसमें कहा गया था कि जो इंडिया अलायंस किसी 200 सीट भी नहीं जीत पाएगा। लेकिन इसके अलावा जो बीजेपी पार्टी का संगठन एनडीए है यह लगभग 400 सीट के आसपास ले जाएगा। लेकिन जो चुनाव रिजल्ट में जो नतीजे आ रहे हैं वो बिल्कुल शोक करने वाले आ रहे हैं, क्योंकि ओपोजिशन का जो इंडिया ब्लॉक है वो कम से कम जो 228 सीट हैं उन पर लीड कर रहा है। इसके अलावा बीजेपी का जो एनडीए गठबंधन है वो लगभग 297 के आसपास चल रहा है। इसके अलावा एनडीए को 300 सीट भी हिट करना बहुत ही मुश्किल पड़ेगा। वहीं बात करें तो यूपी में नरेंद्र मोदी और बीजेपी के साथ बहुत बड़ा खेला हो गया है, जिसमें जो नरेंद्र मोदी हैं उनको सिर्फ लगभग 30 से 35 जो सीट हैं वो मिल रही हैं। वहीं जो सपा और जो कांग्रेस है इसको लगभग 42 से 45 सीट मिल रही हैं यूपी में। अलावा कांग्रेस के जो लीडर राहुल गांधी हैं वो रायबरेली की सीट है वो लगभग 4 लाख वोट से जीतेंगे। इसके अलावा अमेठी में भी जो कांग्रेस है वो जीत चुकी थी। आपको बता दें पिछले साल 2019 में जो अमेठी की सीट थी वहाँ से जो स्मृति ईरानी थी उन्होंने राहुल गांधी को हराया था। लेकिन इस बार जो स्मृति ईरानी हैं वो लगभग 2 लाख से ज़्यादा जो वोट हैं उनसे हार गई हैं अमेठी से। वहीं आपको बता दें कि जो रायबरेली और जो अमेठी वाला एरिया है यह नेहरू गांधी फैमिली का एक गढ़ माना जाता है। इसके अलावा बात करें कन्नौज की, जहां पर खुद सपा के मैन मुखिया अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। वहां से बीजेपी की तरफ से जो कन्नौज से सुब्रत पाठक चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन इस बार जो सुब्रत पाठक हैं वो बहुत ही तरीके से आ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें 2019 में जो सुब्रत पाठक हैं इन्होंने जो अखिलेश यादव की जो पत्नी डिम्पल यादव है इनको कन्नौज से हरा दिया था। लेकिन इस बार जो खेल है वो अखिलेश यादव ने अपने दम पर पलट दिया है। इसके अलावा पिछले बार जो बीजेपी है उसने अपने दम पर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी, लेकिन अब की बार जो बीजेपी है वो एनडीए के सहारे पर सरकार बनाएगी। इसके अलावा एनडीए को इस पूरे मामले में जो 300 सीट हैं उनको वेट करना बहुत ही मुश्किल पड़ जाएगा। वहीं जो उत्तर प्रदेश में जो 80 सीट हैं उनमें सबसे बड़ा खेला हुआ है, जिसमें जो 80 सीट हैं उनमें से जो 42 सीट हैं वो कांग्रेस और जो सपा है उसके झोले में गई हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश से जो समाजवादी पार्टी है वो लीडिंग पार्टी बनकर उभरी है, जिसमें अपने 2019 में जो समाजवादी पार्टी है उसको सिर्फ उत्तर प्रदेश से 5 सीटें मिली थीं। लेकिन इस बार जो समाजवादी पार्टी है वो लगभग 35 सीट पर लीड कर रही है। इसके अलावा 2014 और जो 19 के इलेक्शन है उनके मुकाबले जो यूपी है इसमें बीजेपी को बहुत ही मुँह की खानी पड़ी है, क्योंकि पिछली बार ही बीजेपी ने उत्तर प्रदेश से लगभग 60+ सीटें हासिल की थीं।